Hi everyone, welcome to K Watches Dramas. Welcome to another episode of Tamasha के तमाशे, the Tuesday episode. जल्दी से रिव्यू को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आप लोग लाइक दबाना भूल जाते हैं। जल्दी से लाइक दबा दीजिए, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, जल्दी से कमेंट डाउन बिलो कर दो। आज मैंने देखा जिनकी शादी उनकी शादी और जमा तकसीम के सारे एपिसोड्स मैंने देख लिए क्योंकि आप लोग बहुत ज़्यादा उसका वो वेट कर रहे थे। और एक और मैंने देखा कौन सा बिरयानी की है, तो इसके बाद मैं वो अपलोड कर दूंगी। पहले मैं ये अपलोड कर दूंगी। और अगर आप लोगों ने अभी तक मेरी ड्रामा की वीडियोस नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देखो। उसमें भी बहुत मिमिक्री होती है, उसमें भी बहुत फन होता है, उसमें भी बहुत मज़ा होता है, उसमें भी बहुत सिंगिंग होती है। सेम टोन होती है क्योंकि पर्सन तो सेम ही है ना। अच्छा भाई, आज के एपिसोड में क्या हुआ? आज के एपिसोड में एक्चुअली यार कुछ हुआ ही नहीं, टू बी ऑनेस्ट। ना टास्क हुआ। बादशाह सलामत आए तो उन्होंने भी एक बहुत ही, आप मान लो ना कि एक डिप्लोमेटिक सा स्टेटमेंट दिया। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप लोग ही मेरे कमेंट्स में बोलते हो कि बादशाह सलामत माहम की तरफ बहुत ज़्यादा बायस्ड है, बहुत ज़्यादा बायस्ड है। पहले मुझे नहीं लगता था, लेकिन अब क्योंकि हम फिनाले के करीब जाते जा रहे हैं और माहम 100% टॉप 5 में होंगी, 100% आप मुझसे लिखवा लें वो लड़की टॉप 5 में होगी, ये टॉप 3 में भी हो सकती है। मुझे कहीं कहीं लगने लगा है बायसनेस की, कहीं कहीं मुझे झलक आती है। क्योंकि ऐसा कितनी बार हुआ है, कितनी बार हुआ है, आप काउंट कर लो अपनी फिंगर्स पे, शायद आप काउंट भी भूल गए हो कि ये लड़की मेकअप पे रोज इसको डांट पिटती है। 90 मिनट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है, 70 मिनट्स की अनाउंसमेंट हो चुकी है। सबसे ज्यादा चेंजिंग रूम में कौन था? हमेशा माहम का नाम आता है, कवल का भी नाम आता है, लेकिन माहम का हमेशा, आप देखो कि ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है जो मैं आप लोग को अभी 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 फौरन बताती हूँ। तो बहुत ये बात डिस्कस होती है, ठीक है। और कितनी बार आपने देखा कि बादशाह सलामत ने रिप्रीमेंड किया माँ हमको इस बात पे, कितनी, हाँ उन्होंने पैसे काटे हैं ये मैं मानती हूँ, लेकिन वो एक, मान लो आप एक जॉइंट उसमें काटे हैं कि सबकी उसमें थोड़ी थोड़ी गलती होती है। सिर्फ माहम का गुबार, माहम के ऊपर गुबार नहीं निकला उस चीज़ का। बल्कि 2-3 एपिसोड्स में जब इन्होंने 1 लाख काटे थे और अमाउंट दिखाई थी तो माहम ने स्पेसिफिकली बादशाह सलामत से पूछा था इस बारे में कि क्या ये मेरी वजह से कटे हैं, तो उन्होंने कहा ये मैं क्यों बताऊं। तो ये मुझे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ लगी कि काउंट मैं भूल गई हूँ कि माहम को कितनी बार मेकअप रूम में उसकी वजह से डांट पिटी है, बिकॉज शी यूजेज द मोस्ट टाइम इन द मेकअप रूम एंड इवन आफ्टर द मेकअप टाइम इज फिनिश उनका मेकअप और उनका हेयर और उनकी चेंजिंग खत्म नहीं होती। ये हमने पहली वाली मुस्लिम की वजारत में भी देखी थी, इसमें भी हमने देख लिया। यासीन की वजारत में भी इसने बहुत बड़ा, आपको याद है, एक मुद्दा बनाया था, फिर यासीन ने बाल्टी मंगवाई थी बाहर कपड़े धुलवाने के लिए। तो मेरी एक थ्योरी है, ये थ्योरी गलत भी हो सकती है, लेकिन जितना मैंने माहम को रीड किया उस हिसाब से ये थ्योरी बिल्कुल की 100% बैठती है मुझे। हाँ लगता है कि बादशाह सलामत बायस्ड है माहम की तरफ। क्यों? क्योंकि माहम एक तो कंटेंट देती है, ठीक है। कंटेंट और भी लोग देते हैं, अब आप लोग कहोगे इसकी कंटेंट तो ये भी देता है, ये भी देता है, ये भी देता है, तो बादशाह सलामत उसकी तरफ बायस क्यों नहीं है? माहम ऑलरेडी एक ARY का शो करके आ चुकी है और माहम उसमें रनर अप थी, तो कहीं ना कहीं आप देखो चैनल के जो लोग होते हैं ना उनको उन्हें फेवर करना पड़ता है। अब अगर मैं दूसरे चैनल्स का नाम लूंगी तो आप लोग अफेंड हो जाओगे, लेकिन मेरी जो रीडिंग है, मैं हर तरह के रियलिटी शोज देखती हूँ, इंडियन एंड ऑल्सो नेटफ्लिक्स में मैं आप लोग को बता चुकी हूँ कि लव आइलैंड एंड परफेक्ट मैच एंड लव इज ब्लाइंड एंड ऑल दोज नेटफ्लिक्स शोज आई वॉच। चैनल का ही अगर एक चैनल की ही बहू उसी चैनल के रियलिटी टीवी शो में आती है, अगर एक चैनल की ही बेटी, बेटी एज एन कैरेक्टर की मैं बात कर रही हूँ, खुल के बता देती हूँ, चलो नाम, मैं नाम ले लेती हूँ, जो बिग बॉस हम लोगों ने देखा था, बहुएं उसमें जो आती नहीं है ना चैनल में, जो बहुएं बनी हैं बड़े बड़े शोज में, क्योंकि सास भी कभी बहू थी और ये बड़े बड़े शोज में जब वो आती हैं तो चैनल का 100% उनकी तरफ फेवरेटिज्म दिखता है। तो ये तो एक थ्योरी है कि वो ARY, अब बादशाह सलामत इज अ कैरेक्टर, बादशाह सलामत कोई एक्चुअल बादशाह सलामत थोड़ी है, ही इज ए कैरेक्टर। और उनको अगर फीडबैक दिया है कि भाई इस लड़की को, एक तो ये कंटेंट देती है, स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, वो बैठी नहीं रहती, हालांकि उसके कोई दोस्त नहीं है घर में, उसको कोई टाइम भी नहीं देता घर में, वो कभी इसकी थोड़ी देर बैठ जाती है, कभी वहां थोड़ी देर बैठ जाती है, कभी वहां थोड़ी देर बैठ जाती है, कभी वहां थोड़ी देर बैठ जाती है। रिगार्डलेस ऑफ अ ग्रुप उस लड़की ने स्ट्रॉन्ग कंटेंट दिया है, ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं फेवरेटिज्म भी हल्की हल्की उसकी झलक ज्यादा नजर आने लगी है। जब ज्यादा लोग होते हैं ऑफकोर्स आप इतना नोटिस नहीं कर पाते हो, घर में 16-17 लोग थे, लेकिन क्योंकि अब लोगों का पूल कम होता जा रहा है, मुझे वो चीजें ज्यादा नजर आने लगी हैं। क्योंकि जब ये 2.5 घंटा चेंजिंग रूम में गुजार के आई थी और बादशाह सलामत 1 लाख कम किए थे, तो उन्होंने
बिल्कुल ही ब्लैक एंड वाइट नहीं कहा कि माहम तुम्हारी गलती की वजह से ये पैसे कम हुए। उन्होंने कहा भाई कमल की भी गलती थी, भाई सारा नीलम की भी गलती थी, भाई जैनब का भी ये था, भाई इसका भी यूं था, भाई इसका भी यूं था। आप देखो कि बादशाह सलामत का, जब बादशाह सलामत आते हैं घर में तो कंटेस्टेंट्स को पता होती है ये बात कि इनके साथ हमारी जो भी कॉन्वर्सेशन होगी वो एपिसोड में लगेगी ही लगेगी, चाहे एपिसोड में कुछ और लगे ना लगे। ये बात तो सब मानते हैं ना इस बात को, राइट? तो ये लड़की बहुत सोच समझ के पूरा दिन में ऐसे काम करती है जहां इसको पता है कि वो चीज बादशाह सलामत डिस्कस करेंगे ही करेंगे। आप समझो मेरी बात को, मैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने लगी हूँ। इसने कई एपिसोड से इसका ये पैटर्न रहा है। पहले तो मैं ऑब्जर्व करी थी तो मैंने इसके बारे में, क्योंकि बाकी इतने मुद्दे होते थे घर के कि हम उसी के बारे में बात करते रहते थे पूरी एपिसोड का, बट आज क्योंकि हुआ नहीं तो मैं खुल के माहम का आपको गेम समझाती हूँ। माहम बहुत ज्यादा, मैंने पहले भी ये बात कही कि उस लड़की को पता है कि कैमरा अपनी तरफ कैसे लेके आना है, उस लड़की को पता है कि एपिसोड में से अपना कंटेंट कैसे निकालना है, वो तो उसकी क्वालिटी है। रियलिटी टीवी शो में आए हो तो ये तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन देखो कंटेंट और भी लोग देते हैं। आप लोग ही मुझे बताते हो कि अनकट में इतना सारा कंटेंट होता है जो एपिसोड में नहीं लगता, लेकिन ये ही स्पेसिफिकली ऐसा कंटेंट क्यों देती है जो एपिसोड में इसको पता होता है कि लगना ही लगना है। मैं आपको बताती हूँ क्यों। क्योंकि ये मुद्दे ही, इसके जो मुद्दे होते हैं या इसका जो कंटेंट होता है वो इसको पता होता है 1 बिलियन% श्योर शॉट कि बादशाह सलामत इसके बारे में बात करेंगे ही करेंगे 100%। बादशाह इसको बहुत बहुत अच्छी तरीके से ना इसको इस चीज की रीडिंग है। अब इसने 1 बार किया, 2 बार किया, 3 बार किया, 10 बार किया, 15 बार किया, बार बार। यही एक लड़की तो नहीं है, और लड़कियां भी मेकअप कर रही हैं, और लड़कियों को भी मेकअप में टाइम लगता है, और लड़कियां भी हेयर कर रही हैं, और लड़कियां भी अपने ड्रेसेस प्रेस करती हैं, अपने ड्रेसेस पहनती हैं। यही क्यों मेक श्योर करती है कि मैं टाइमर से हमेशा हमेशा मैं टाइमर से इतना ज़्यादा एक्सटेंडेड टाइम लूँ कि वजीर के ऊपर से अनाउंसमेंट आए। जब ऊपर से अनाउंसमेंट आए तो वजीर की मीटर आउट होगा, वजीर का खटकेगा, क्योंकि वजीर को ऑफकोर्स अपनी वजारत बचानी है। वजीर मेरे पीछे भागेगा ही भागेगा, सज़ा लेके या अपनी थ्रेट्स लेके या अपना कुछ भी लेके। वजीर जब मेरे पीछे भागेगा ही भागेगा तो ये चीज़ तो बादशाह सलामत की नज़रों में आएगी आएगी, क्योंकि बादशाह सलामत को क्या करना है। बादशाह सलामत को, एक तो बादशाह सलामत ने सजाएं सुनाई हुई है, राइट? जेल हटा दी, जेल तो अभी हटाइए ना, चलो जेल जब थी तब भी इसका यही पैटर्न था कि नहीं था, आप लोग मानते हैं। इसको पता है कि जो सजाएं सुनाई गई हैं, चाहे वो जेल हो, चाहे वो इस्त्री वाली सजा हो, चाहे वो कपड़े धोने वाली सजा हो, वो XYZ कोई भी सजा हो, वो बादशाह सलामत की तरफ से वजीर को असाइन की गई हैं, और इसीलिए असाइन की गई हैं कि जो लोग रूल्स को फॉलो नहीं करते उनको वो सजाएं दी जाएं, राइट? उनको वो सजाएं दी जाएं। अब ये लड़की बहुत चालाकी से, आप इसको चालाकी समझ लो, श्रूडनेस समझ लो, कंपेटिटिव प्लेयर समझ लो, आप इसको कनिंग समझ लो, आप इसको जो समझना है समझ लो। मैं इसको कोई लेबल नहीं दे रही, मैं माहम का सिर्फ एक रीड करके आपको ग्राफ बता रही हूँ, ठीक है? मैं नहीं कह रही कि माहम जो है वो बहुत ही चालाक चलत्तर लड़की है, चतुर लड़की है और ये है वो है। मैं सिर्फ आपको एक रीडिंग दे रही हूँ ग्राफ की कि वो किस तरीके से गेम में आगे बढ़ रही है और किस तरीके से गेम को देख, मतलब हाउ इज शी प्लेइंग हर कार्ड्स इन द गेम। सिर्फ ये नहीं होता कि आप जाके वहां, एक तो ये भी तरीका होता है ना, ठीक है, कि आप जाके भाई 1 घंटे का गेम अंदर गेमिंग सेंटर में खेल के आ जाएं और आप जो है इम्यूनिटी जीत जाएं, और आप जो है वो लोग ही, मतलब लोग आपको फिर वोट ही नहीं करेंगे, जैसे कि सारा उमेर करती आई है कितने अरसे से, राइट? जब वो शुरू में जीत रही थी 3 वीक्स स्ट्रेट वो जीती हैं, 4th वीक में जैसे वो वोटिंग में आई वो बाहर निकल गई। एक तो वो तरीका होता है ऑडियंस की नजर, ऑडियंस से वोटिंग में बचने का। एक ये तरीका होता है कि आप इतना कंटेंट दें कि ना चैनल को कोई रीजन समझ आए आपको निकालने का, ना ऑडियंस को कोई रीजन समझ आए आपको निकालने का, राइट? अब हो ये रहा है कि आप यासीन की वजारत ले लो, आप सैफ की वजारत ले लो, आप इसकी मुस्लिम की पहली वाली वजारत ले लो जिसमें पूरा दिन ब्लू नाइट सूट में थी, क्योंकि वो सैफ और इसकी धक्का मुक्की हुई थी वो वैनिटी स्टेशन के सामने, और ये तैयार नहीं हो सकी थी। इसके वर्ड्स में ये तैयार नहीं हो सकी थी, हालांकि बिल्कुल प्रॉपर इसने पूरा फेस ऑफ मेकअप किया हुआ था, उसमें मुझे तो कोई भाई प्रॉब्लम नजर नहीं आई। लेकिन इसके हिसाब से मैं तैयार नहीं हुई तो मैं अपना आउटफिट नहीं पहनूंगी, तो मैं पूरा दिन जो है वो नाइट सूट में घूमूंगी, मैं टाइमर से हट के, उस वक्त इनके पास टाइमर था ना खाने पीने का, तो मैं टाइमर से हट के खाऊंगी पीऊंगी, मैं टाइमर से हट के सोऊंगी,
मैं टाइमर से हट के ये सारा काम करूंगी। क्यों? क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी वजारत को। जो चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी वजारत को, वो चीज़ डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगी बादशाह सलामत को। और बादशाह सलामत अपने वो जो लगाते हैं ना रोजाना जिरगा, ये जिरगा ही कहते हैं ना इसको, आई कुड बी यूजिंग द रॉन्ग वर्ड, जो एक वो कॉन्फ्रेंस लगाते हैं रोजाना आके सबके साथ, तो वो उसमें वो बात उठेगी ही उठेगी, उसमें वो बात डिस्कस होगी ही होगी। 9 out of 10 टाइम्स उसमें इसकी आई वुडंट से शी इज ब्लेम डायरेक्टली। अगर आप वो नाइट सूट वाला भी देखो जिसमें सारा राशन चला गया था, सारा मेकअप चला गया था, बादशाह सलामत ने इसको रिप्रिमेंड किया एक बार भी। उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये कहा, आप जाके पिछली एपिसोड देख सकते हो ब्लू नाइट सूट वाली, उसमें सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इसको ये कहा था कि तुम अभी तक नाइट सूट क्यों पहनी हुई हो, नाइट सूट किस टाइम पे पहनते हैं, इसने कहा सोते वक्त। तो उन्होंने कहा तुम अभी क्यों पहनी हुई, तो उसने कहा कि मेरा मेकअप उस हिसाब से नहीं हुआ था जो आउटफिट मैंने आज के लिए सेलेक्ट किया था। उन्होंने बात आगे बढ़ा दी, बस उसके बाद उन्होंने कोई बात नहीं की। आप देखो वो इससे ज्यादा उलझते नहीं है, वो इससे ज्यादा जैसे जैनब को उन्होंने झाड़ चुके हैं, कवल को कितना झाड़ चुके हैं, सारा नीलम को भी से भी काफ़ी वो रिप्रिमेंड कर चुके हैं, लेकिन माहम को क्यों नहीं करते? वो ये सोचने की बात है कि वो क्यों इसके लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, एक सॉफ्ट स्पॉट है, या ARY ने उन्हें फीड किया हुआ है कि भाई इसको हमें टॉप 5 पे लेके जाना है, तो ज़्यादा ना इससे उलझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये हमारा ऑलरेडी एक शो करके आई हुई है बंदी। अब इसका ग्राफ अगर मैं पढ़ूँ तो इसका ग्राफ ये है कि आप एक बार गलती करते हो ना यार, ठीक है, अगर आपसे मेकअप हेयर में ज़्यादा टाइम लग गया, आप एक बार करते हो, आप 2 बार गलती करते हो, गलती से हो गया, गलती से हो गया, आप 3 बार करते हो, आप 4 बार करते हो, आप एवरी टाइम वही गलती कर रहे हो, आप रोजाना हर किसी की वजारत में वही गलती कर रहे हो, तो ये फिर गलती तो ना हुई ना। तो फिर तो इसको मैं प्लान्ड कंटेंट समझूंगी, क्योंकि आपको पता है कि जहां मैंने थोड़ा सा टाइमर से ज्यादा ऊपर लगाया, मैं कमरे में बंद हो जाऊंगी और मैं जान जान के स्लो प्रेस करूंगी और मैं अपने बाल यूं 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 करती रहूंगी 1 घंटे तक, राइट? कहाँ होगा पॉइंट कैमरा? मेरे ऊपर होगा पॉइंट कैमरा? कहाँ ऊपर अनाउंसमेंट किसके लिए आएगी? मेरे लिए आएगी अनाउंसमेंट। वजीर को किसकी वजह से डांट पिटेगी? मेरी वजह से डांट पिटेगी। वजीर का दिमाग किसके लिए घूमेगा? मेरी वजह से घूमेगा। वजीर किसको सजा देगा? मुझे सजा देगा। क्या ये बात एपिसोड में दिखाई जाएगी या नहीं दिखाई जाएगी? क्या ये बात अदनान सिद्दीकी डिस्कस करेंगे अपना कॉन्फ्रेंस लगा के या नहीं डिस्कस करेंगे? तो उसको एग्जैक्टली पता है कि मुझे यही पैटर्न लेके चलना है, क्योंकि ना मुझे मुस्लिम कंटेंट दे रहा है, ना मुझे सैफ कंटेंट दे रहा है, ना मेरे साथ यासीन बैठना पसंद करता है, ना मेरे साथ जैनब बैठना पसंद करती है, ना मेरे कोई और फ्रेंड्स है इस घर में। जब फ्रेंड्स नहीं है तो मैं इस तरीके से कंटेंट लूंगी। तो अगर ये कंटेंट लेने का तरीका है आपका, अगर नहीं यही कंटेंट लेने का तरीका है आपका, तो ये बहुत स्मार्ट कंटेंट लेने का आपका तरीका है। आपका ग्राफ मैं बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुकी हूँ और 100% अब आप इतने ज्यादा स्टैब्लिश कंटेस्टेंट बन गए हो इस गेम के कि आपको बादशाह सलामत टॉप 5 में लेके जाएंगे ही जाएंगे। ये आप लिख के लिखवा लो मुझे। आज जब बादशाह सलामत आए, चलो आज के एपिसोड की बात करते हैं। माहम के मुंह पे मुस्तकिल एक स्मर्क थी, एक मुस्तकिल स्मर्क थी, ये कर रही थी वो मुस्तकिल। जब बादशाह सलामत बैठे हुए थे, उसको 1,000,000% पता था कि मुझे बादशाह सलामत रिप्रिमेंड नहीं करेंगे। तो आप ये सोचो कि माहम को किस तरीके से पता था कि बादशाह सलामत मुझे रिप्रिमेंड नहीं करेंगे। वो डर भी तो सकती थी ना, और लड़कियां भी तो डर रही होती हैं ना, और लड़कियां भी तो ऐसी घबराई हुई होती हैं। कवल कितनी घबराई हुई होती है, ये जैनब भी मुझे लगता है कि कभी कभी बिल्कुल बौखला सी जाती है कि पता नहीं मैं क्या बोलूँ बादशाह सलामत को। माहम के अंदर वो कॉन्फिडेंस क्यों है कि बादशाह सलामत मुझे कुछ नहीं कहेंगे? वाई? वेयर इज दिस कॉन्फिडेंस कमिंग फ्रॉम? यासीन की वजारत में यासीन को बार बार इस बात पे झाड़ क्यों पड़ी, क्या नाम है, बादशाह सलामत से झाड़ क्यों पड़ी? जब मैंने सजाएं तुम्हें दी हैं तो तुम सजाएं क्यों नहीं एलोकेट कर रहे? जब मैंने तुम्हें सजाएं दी हैं, उस बंदे को उन्होंने वजारत में भी अनसेफ कर दिया, उस बंदे को उसने नेक्स्ट वीक के लिए भी अनसेफ कर दिया, राइट? तो इस वीक भी यासीन अनसेफ है। तो बादशाह सलामत ने इसको बहुत रिप्रिमेंड किया कि क्यों नहीं दे रहे सजा, क्यों नहीं दे रहे सजा, क्यों नहीं दे रहे सजा। आज दी ना सजा मुस्लिम ने दी ना सजा आज माहम को कि पूरा दिन मेकअप के बगैर घूमो और तुम अपना मेकअप नहीं करोगी, मेकअप रख के आओ। तो बादशाह सलामत ने इस बात पे लाइट क्यों नहीं शेड की कि जब वजीर ने तुम्हें, वजीर मेरा रिप्रेजेंटेटिव है, जब वजीर ने तुम्हें सजा दी थी, तुमने उस सजा को मना किस तरह किया? वो गलत दी थी, सही दी थी, वो हमें उससे मतलब नहीं है। सैफ भी तो गया था ना 12 घंटे के लिए जेल में मुस्लिम की पहली वजारत में, तो बादशाह सलामत ने वहां पे तो कुछ भी नहीं कहा। वहां पे तो बादशाह सलामत ने ठीक है कार्ड्स दिए मैं, अब आप 15 घंटे का यूज करो, 12 घंटे का यूज करो, 24 घंटे का यूज करो। वहां बादशाह सलामत ने एक मतलब ही डिड नॉट रिप्रिमेंड हिम कि तुमने क्यों। लेकिन वो तो चलो सैफ ने उसको बिल्कुल भी वोट भी नहीं किया था, ऑब्जेक्ट भी नहीं किया था, वो चला गया था चुपचाप। लेकिन ये तो ऑब्जेक्ट कर रही थी सुबह, इसने आधी एपिसोड इसी बात पे काटी है। अभी मैं इसके साइकी भी बताऊंगी कि ये ऐसा करती क्यों है, 1 सेकंड के लिए, लेकिन पहले मैं ये बात कंटिन्यू कर लूं।
ये आधी एपिसोड इसी बात पे कटी है ना। अगर फर्स्ट हाफ, आज टास्क तो हुआ नहीं, फर्स्ट हाफ ऑफ द एपिसोड इसी बात पे कटा है कि माहम को सजा मिलेगी, माहम आप सजा करें, माहम ने बाल स्ट्रेट किए कि नहीं किए। एक एक लड़की को बुला के बताया जा रहा है, मैडी उसके बारे में बात कर रहा है, यासीन उसके बारे में बात कर रहा है, ये मुस्लिम उसके बारे में बात कर रहा है कि स्ट्रेट हुआ है कि नहीं हुआ है, उसने इतना टाइम क्यों लगाया है, ये क्यों हुआ है, वो क्यों हुआ है। पूरी की पूरी हाफ एपिसोड माहम का ही कंटेंट घूम रहा था घर में, और माहम ही यहाँ यूं यूं बाल और यूं बाल और यूं बाल करके घूम रही थी। और उन्होंने मुस्लिम के डैड के बारे में भी कहा कि ये तुम्हारे डैड ने तुम्हें तरबियत की है, और तुम्हारे डैड क्या सोचते होंगे, वो तो इतनी अच्छी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तुम किस तरह की लैंग्वेज यूज़ करते हो। वहाँ बिलो द बेल्ट हो गया था, लो बिलो जैसे वो कहती हैं लो बिलो जैसे वो कहती हैं बार बार, तो वहाँ लो बिलो हो गया था क्योंकि डैड की बात करने की वहाँ ज़रूरत नहीं थी। एनीवेज, तो उसको अच्छा वहां पे कन्वीनियंटली बादशाह सलामत ने उस बात को छेड़ा ही नहीं। क्यों नहीं छेड़ा? और मुस्लिम को भी कहना चाहिए था कि आपने ही मुझे सजाएं एलोकेट की है ना, कि जब मैंने सजा दी है इसको। तो बादशाह सलामत ने बहुत ही डिप्लोमेटिकली उस बात को ऐसे कवर किया कि ऐसे तो कवल भी बहुत देर तक 70 मिनट तक वहां थी चेंजिंग रूम में, हालांकि वो बर्तन भी धो रही थी और वो सब कुछ कर रही थी, तो आने जाने में ऑफकोर्स टाइम लगता है। और सारा नीलम भी काफी देर तक उसमें थी चेंजिंग रूम में, लेकिन आपने सिर्फ माहम को क्यों क्यों सजा दी? उन्होंने माहम से एक बार भी नहीं पूछा कि माहम जब उसने आपको सजा दी है तो ये सजाएं तो मेरी तरफ से एलोकेटेड है वजीर को, और वजीर जब चाहे आपको सजा दे सकता है, तो आपने वो सजा क्यों नहीं की? जाए जाके मेकअप उतार के आए। मैं आपको बेट कर सकती हूँ, अगर कवल होती इसकी जगह, या अगर जैनब होती इसकी जगह, या अगर दानिया होती इसकी जगह, या कोई भी और लड़की होती, बादशाह सलामत उससे ये करवाते ही करवाते। लेकिन बादशाह, ये बहुत सोचने की बात है कि बादशाह सलामत ने एक बार भी माहम से ये सवाल क्यों नहीं पूछा कि जब वजीर ने तुम्हें सजा दी थी तो तुमने ये सजा क्यों नहीं कंप्लीट की। वो उल्टा वजीर पे चढ़े कि देखो ना, रूल फॉर वन रूल फॉर ऑल। मैं तो हमेशा ये कहता हूं मैं कितना फेयर हूं, मैं कितना फेयर हूं, मैं कितना जस्ट हूं। इट्स नॉट अबाउट यू। आप गेम का पार्ट हो, मुझे पता है आप गेम के हेड हो, आप गेम का पार्ट हो, लेकिन आप उनकी वन ऑफ द कंटेस्टेंट्स तो नहीं हो ना। आपने तो ये अपनी जो वजारत का ये जो थ्रोन है, आपने तो मुस्लिम के हाथ में दिया हुआ है, राइट? आपने ही दिया है ना, आपने बनाया उसको वजीर। तो जब मुस्लिम के हाथ में आपने वजारत दी हुई है, और अगर मुस्लिम को अपनी अथॉरिटी और ये पावर दी हुई है कि चाहे तुम कोई भी सजा दे दो, और फिर आप ये भी कह रहे हैं कि इसको मैंने क्यों अनसेफ किया था, ये भी तो यही कर रहा था, ये भी तो कुछ नहीं कर रहा था, उसकी तरफ यासीन की तरफ इशारा करके कह रहे हैं। तो बहुत ही डिप्लोमेटिकली बादशाह सलामत ने इस बात को कवर कर दिया। एक बार भी उन्होंने माम से नहीं पूछा कि रिगार्डलेस वजीर ने सही सजा दी, गलत सजा दी, वो फैसला तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, लेकिन जब वजीर ने सजा दी है, यू शुड हैव कंप्लीटेड दैट पनिशमेंट। उसको उसी वक्त उन्हें मेकअप वाइब्स देने चाहिए थे, और कैमरा पे उसके मेकअप वाइब्स उतरवाने चाहिए थे कि व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। जब वजीर मैंने बना, जब वजीर 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 वजीर, आप ही वजारत को इतनी इंपॉर्टेंस देते हो ना बादशाह सलामत, आप ही वजारत को इतना कहते हो कि वजीर मेरी जगह है, वजीर की बात आखिरी बात होगी, वजीर खाने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, वजीर मेकअप में इतना टाइम क्यों लग रहा है, वजीर चेंजिंग रूम में इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो जब वजीर तो उल्लू का पट्टा लग रहा था वहां पे, जब वजीर ने दी सजा, और वो लड़की ऐसे मुस्तकिल स्मर्क कर रही थी ना क्योंकि उसको पता था कि ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बल्कि अब तो उसको ये भी कॉन्फिडेंस आ गया कि बादशाह सलामत ने तो पहुंचाना ही है मुझे टॉप 5 में, तो मेरा यहाँ कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अब आते हैं माहम की साइकी पे, जो थोड़ी देर पहले मैं बात कर। साइकी यही क्यों है, आप नोटिस करो कितनी बार ये हुआ है, कितनी बार, मैं तो काउंट ही भूल गई, कोई 10-15 बार ये चीज हो चुकी है कि माहम का जब मेकअप हो जाता है, जब उनके हेयर हो जाते हैं, जब उनकी लिपस्टिक लग जाती है, जब उनका सेटिंग स्प्रे लग जाता है, जब उनके बाल स्ट्रेट हो जाते हैं, जब उनका वार्डरोब आ जाता है, जब उनकी ज्वेलरी आ जाती है, तो वो फाइट मोड पे आती हैं। क्यों नहीं होता ऐसा? ऐसा क्यों नहीं होता? फिर वो आप देखो पूरा घर वो घूम रही होती है, कैमरा उसके पीछे 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 पीछे, फिर वो वजीर को चैलेंज करती है, चाहे वो सैफ हो, चाहे वो यासीन हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो मैडी हो, कोई सा भी वजीर हो, शी डजंट केयर, वो पीछे पीछे पीछे। लेकिन ये तब होता है जब उसकी स्टाइलिंग 100% कंप्लीट हो। हाँ, कहीं कहीं ऐसे क्लिप्स आए हैं जहाँ पे उसका टावल सर पे बंधा हुआ है और वो उस सिचुएशन में भी फाइट कर रही है, लेकिन उसमें वो फुल मोड में नहीं होती फाइट में, उसमें वो थोड़ा बहुत कह के साइड से निकल लेती है। लेकिन जब उसका पूरा अवतार रेडी हो जाता है, जब वो फुल डीवा मोड में आ जाती है, तो वो मेक श्योर करती है कि अब मैं लूंगी पंगा, अब आऊंगी मैं स्क्रीन में इस हालत में। जब मैं 10 on 100 थी, जब मैं 100 on 100 हूँ, जब मेरे लैशेस परफेक्ट है, जब मेरे लेंसेज लग चुके हैं, जब मेरी स्टाइलिंग परफेक्ट है, अब मैं करूँगी पंगा, तो इस हालत में मैं आऊँगी स्क्रीन पे।
इस हालत में, मतलब इस एवटार में अब मैं स्क्रीन पे आके लड़ूंगी, चाहे वो किसी कोई भी लड़ाई हो, आई डोंट केयर। और मैं अपनी वो स्टेलेटो हील में पूरे घर में मैं घूमूंगी, मैं गार्डन में जाऊंगी, मैं लिविंग रूम में जाऊंगी, मैं चेंजिंग रूम में जाऊंगी, मैं पूरे घर में गोल 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 गोल, और वजीर मेरे पीछे भागेगा कि आपको ये सजा है, ये सजा है, ये सजा है, और मैं उसको चैलेंज करती रहूंगी, मैं ये सजा नहीं काटूंगी। आप देख लो ना, मुस्लिम ये यासीन की वजारत में जो हुआ था, जहाँ पे इसने कोट पहना हुआ था और ब्लेजर पहना हुआ था और पैंट्स पहनी हुई थी और ब्लैक कलर की और रेड लिपस्टिक लगाई हुई थी, और यासीन ने जो बाल्टी और सर्फ और ये सब मंगवाया था कपड़े धुलवाने के लिए, इसने एग्जैक्टली ये किया था। ये पूरे घर में अपने वो ब्लेजर वाले लुक में पूरे घर में इसने यासीन को घुमाया है, इसने बहस की है, ये लड़ी है, इसने सारा कुछ अपना पूरा एवटार में लड़ी है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि मलंग हुलिये में कि अगर भाई अगर मुझे गुस्सा आ रहा है और अगर मैं अपसेट हूं तो मैं मेकअप शेकअप छोड़ो, मैं मलंग हुलिये में ही लड़ना शुरू कर दूंगी। लेकिन ये एक बहुत ही स्मार्ट टेक्निक है कि पहले मैं अपने उसमें आ जाऊं, अपने मोड में आ जाऊं, पहले मैं मेक श्योर करूं मेरा मेकअप फ्लॉलेस है, पहले मैं मेक श्योर करूं मेरी ज्वेलरी ऑन अप टू डेट है, फिर मैं जाके लड़ूंगी मुस्लिम से, फिर मैं जाके लड़ूंगी मैडी से, फिर मैं जाके लड़ूंगी यासीन से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट साइकी है। ये ना बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गहराई में देखने वाले पॉइंट्स हैं। यूजुअली आप लोग तो ऐसे ही देखते होगे ना कि हाँ अच्छा तैयार हो गई, अच्छा अब लड़ रही है। नहीं, तैयार होके ही वो क्यों लड़ती है, क्योंकि उसको स्क्रीन पे दिखना ही वैसा होता है। वो तैयार एक मतलब जब वो नाइट सूट वाले उसमें भी घूम रही थी, वो फुल ऑन उसका मेकअप था। ऐसा नहीं है कि वो आंखें जो है वो ऐसी वो करके घूम रही थी, उसका फुल ऑन मेकअप था। उसमें उसने दूध पिया, उसमें उसने सारे रूल्स तोड़े, उसमें ब्लैंकेट में जाके सोई है। शी हैज डन एवरीथिंग दैट शी वांटेड टू डू। उसने मेक श्योर किया है कि कैमरा मेरे से हटे ना। वो लड़की मेक श्योर करती है, ये आपको क्रेडिट देना पड़ेगा माहम को। शी नोज एग्जैक्टली हाउ टू गेट द कॉन्टेंट फ्रॉम द एपिसोड। उसको ये बात 100% पता है। तो चलो भाई, माहम की एपिसोड हो गई। अब एपिसोड जब शुरू हुई एक्चुअली, तो दानिया और ये मुस्लिम का तो मुझे इनके ईगो क्लैशेस समझ नहीं आ रहे कि कब इनका जो है वो लव शुरू हुआ और कब इनका ब्रेकअप शुरू हो गया। मलाइका का आज एक बहुत एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूँगी कि दानिया मलाइका से शेयर कर रही थी। यार दानिया, मलाइका जो है ना वो अपने आप को बहन कहती है दानिया की, राइट। दानिया उसको बहन समझती है अपनी। और जहां आप देखो मलाइका का मुद्दा होता है, दानिया पहले आ जाती है लड़ने के लिए। दानिया पहले आ जाती है हाथ अपने ना यूं स्ट्रेच करके। जहां वो सारा नीलम का कल हुआ था पूरा फड्डा, तो वहां वो आ गई थी उनसे लड़ने के लिए। और जहां वो सैफ का पूरा फड्डा हुआ था, वहां वो आ गई थी उनसे लड़ने के लिए। तो बहुत बार हमने ऐसा देखा है कि वो आ जाती हैं। और जहां वो कल वो टिंट वाला मामला हुआ था, जहां उनके पैसे कटे हैं, जहां वहां वो मुस्लिम से लड़ने आ गई थी दानिया। तो दानिया जो है वो सेल्फ प्रोक्लेम लॉयर है मलाइका की। लेकिन आज मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात नोट की, जब वो अपने दिल का हाल कह रही होती है कि मैं इससे मुझे तो पूरी दुनिया जानती है, मुस्लिम को जानता कौन है, मैं आई एम द दानिया कवल, मेरा करियर बना हुआ है। मतलब इन द सेंस कि ये तो लीचड़, इसको जानता कौन है, मतलब इसका करियर कहाँ बना हुआ है। एंड शी वाज राइट, नोबडी नोज मुस्लिम। मुस्लिम वाज अ एडिटर समवेयर, राइट। बिफोर दिस ही वाज अ एडिटर फॉर अ चैनल और समथिंग। इसको जानता कौन है, ठीक है। मतलब कि मुस्लिम जो है दानिया ये कह रही थी कि मुस्लिम ने जा के लड़कियों को बोला है कि दानिया मेरे लिए पोजेसिव है, दानिया को अगर मैं कहीं और बैठ जाऊं तो उसको प्रॉब्लम होने लगती है। और जैनब ने और माहम ने आके ये बात दानिया को बताई है। मलाइका ने क्या कहा, मलाइका पे आते हैं एक सेकंड के लिए। मलाइका ने उससे कहा कि आई एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम, आई नो ही हैज सेड दैट। मैंने खुद सुना है, हाँ मैंने तो खुद सुना है। कट टू एपिसोड के मिडिल में ये बैठे होते हैं दोनों, मुस्लिम और मलाइका, मिरर के सामने। वो जो उनका रेड मिरर नहीं है, और जहाँ पे रेड उनके वो हैं, नॉट द काउचेस, द अदर सीटिंग, वहाँ बैठे होते हैं। और मुस्लिम अपने दिल का हाल मलाइका से कर रहा होता है कि ये जो है वो बीच बीच में बोलती है, कल जो है वो साइडें ले रही थी ना, कल बहुत ज़्यादा साइडें ले रही थी तुम्हारी, और तुम्हारी वकालत कर रही थी। और आज जो है ये वो क्योंकि जब दानिया को अंदर भेजा कि स्ट्रेटनर देख के आओ, तो दानिया ने कहा कि हाँ स्ट्रेटनर जो है वो बिल्कुल ठंडा है, गर्म नहीं है, ये वो। तो दानिया ने बोला उसको आके, मुस्लिम को आके, कि नहीं नहीं ऐसा कोई सीन नहीं है, वो अंदर बाल स्ट्रेट नहीं कर रही थी। तो दानिया ने फिर सबके सामने भी माहम की ही साइड ली। जब माहम ने कहा नहीं मैंने बाल स्ट्रेट नहीं किए हैं, ये तो मेरे बाल ड्राई होके ऐसे ही हो गए, तो फिर उसने माहम की साइड ली वहां पे कि भाई नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो नहीं कर रही थी अंदर, तुम क्यों उसको जबरदस्ती सजा सुना रहे हो। तो मुस्लिम की उस बात पे हट गई कि भाई तुम क्यों उसकी साइड ले रही हो, तुम क्यों वकालत कर रही हो उसकी, मैं वजीर हूँ, मैं डिसाइड करूंगा कि क्या सजा होनी चाहिए क्या नहीं होनी चाहिए। तो वहां वो मलाइका के साथ यही बात डिस्कस कर रहा था। तो मलाइका ने
अच्छा इसने कहा मुस्लिम वो बाहर में था कि दानिया जो है ओवर स्मार्ट बनती है और यूँ और लॉयर बनती है और फलाओ फलाओ, मैं तो उससे बात ही नहीं कर रहा था, और वो जो है वो बहुत ज़्यादा जो है ना ईगो है उसके अंदर, ये है यूँ है। मलाइका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की, इससे ना मलाइका बहुत बुरी तरीके से एक्सपोज हो गई। मलाइका ने उससे कहा हाँ तो दैट्स हर नेचर, वो ऐसे ही है। आप अगर किसी को अपना बहन बोलते हो, बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, क्या क्या बोलते हो, तो फिर आप उसके बारे में ऐसे कैसे कह सकते हो कि हाँ दैट्स हर नेचर। मैं यही कह रही हूँ। और फिर कैमरा गया, अच्छा मैं श्योर नहीं थी कि ये बात किसके बारे में कर रही है, क्या ये माहम को कह रही है या ये दानिया को कह रही है, लेकिन जब मलाइका और मुस्लिम की कॉन्वर्सेशन हो रही थी तो कैमरा सीधा पैन हुआ है दानिया के फेस पे। दानिया बाहर बैठ के गार्डन में यही बात अपने दूसरे ग्रुप से डिस्कस कर रही थी, नॉट हर ग्रुप बट शी वाज डिस्कसिंग विद ज़ैनब एंड सारा नीलम एंड ऑल दोस गर्ल्स। मैं ये सोच रही हूँ कि यार जब आप किसी को अपनी बहन बोलते हो, राइट, आप इतना, वो आपके लिए खड़ी हो जाती है बिल्कुल लड़ने के लिए 6 लोगों से, आर्मी से पूरी की पूरी, तो आप जाके पीछे उसकी पीठ पीछे कह रहे हो या सो दैट्स हर नेचर, वो ऐसी ही है, दैट्स हर नेचर। इस पर मैं क्या बोलूँ, आई हैव नो वर्ड्स। मलाइका को मैं बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम देती हूँ अपनी वीडियोस पे, तो अब मैं उसकी ना ज़्यादा बात नहीं करना चाहती। मतलब आई वॉज जस्ट वेरी शॉक्ड, क्योंकि मैं अगर किसी को बहन मानती हूँ या बेस्ट फ्रेंड मानती हूँ या दोस्त मानती हूँ या अपना जिगरी मानती हूँ, और वो आके मुझे वो मेरे पीठ पीछे कहे कि हाँ तो उसकी नेचर ही ऐसी है, दैट्स हर नेचर, तो फिर वो ही चीज़ जब मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे से सुबह शेयर कर चुकी है, तो उस लड़के के बारे में मैं कह चुकी उसी लड़के के बारे में कि हाँ मैंने तो उससे ये एक्सपेक्ट किया था, ये तो मैं खुद सुन चुकी हूँ अपने कानों से। तो तुम क्या मुस्लिम की भी गुड बुक्स में आना चाहती हो, तुम दानिया की भी गुड बुक्स में आना चाहती हो, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो दानिया को बाहर एपिसोड में जाके देखनी चाहिए, या ये कैमरा पे अगर इन लोग की जर्नी वर्नी दिखाते हैं तो ये दिखा सकते हैं। खैर एनीवेज, उसके बाद भाई वो स्क्रिप्ट वाला पूरा ड्रामा हुआ, तो ड्रामा ही फजूल था कि इन लोगों को सबको स्क्रिप्ट लिखनी है 5-5 मिनट में सबके साथ, वो बना ली इनको। कल हुमायूं सईद आएंगे तो कल हुमायूं सईद के सामने पूरा वो होगा, एक स्किट होगी और परफॉर्मेंस होगी। वहाँ पे भी माहम की ईगो क्लैश हो गया मैडी के साथ कि माहम कह रही है कि मैं तो पंजाबी में लिखूंगी, मैं तो पंजाबी में स्किट करूंगी, बिकॉज ऑफ कोर्स पंजाबी इज फर्स्ट लैंग्वेज एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल इन पंजाबी। तो सारा नीलम ने, मैडी ने और यासीन ने इससे कहा कि हमें पंजाबी नहीं आती। वहाँ सारा नीलम ने इसको कहा कि भाई तुम अकेली की तुम्हारी परफॉर्मेंस थोड़ी है, कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस थोड़ी, दिस इज अ ग्रुप परफॉर्मेंस, तो पंजाबी में कैसे कर सकती हो। और सही थी उसकी बात सारा नीलम की, और मैडी की भी बात सही थी कि भाई तुम मतलब ये क्यों लेके चल रही हो, मतलब पता नहीं क्यों मुझे लगता है कि माहम को एक सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स हो गया। इन हर हेड शी इज ऑलरेडी माहिरा खान, इन हर हेड शी इज ऑलरेडी सबा कमर, इन हर हेड शी इज ऑलरेडी कैटरीना कैफ। उसको लग रहा है कि पता नहीं वो बाहर आएगी तो शायद फवाद खान हार लेके खड़े हुए होंगे उसकी मोहब्बत में। लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग उसका जो आज जो एक्ट, मैं नहीं करी एक्ट, नहीं करूँगी एक्ट, नहीं करूँगी एक्ट, नहीं करूँगी एक्ट, कर लो मेरे बगैर एक्ट। मतलब हु आर यू, तुम अभी एयर वाई का एक शो करके आई हो एंड यू डिडंट इवन विन दैट शो, यू वर रनर अप इन दैट शो। तो तुम खुद ही पता नहीं, आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसके दिमाग में चल क्या रहा है, कि व्हाट डू यू थिंक यू आर। हम्बली सब बात कर रहे थे ना, वहाँ मैडी भी हम्बली बात कर रहा था, यासीन भी हम्बली बात कर रहा था, ये भी हम्बली बात कर रही थी सारा नीलम, लेकिन वो एक अजीब से ही ईगो ट्रिप पे थी माहम वहाँ पे, कि मेरे साथ ऐसे बात नहीं करो, नहीं ये नहीं करो, नहीं ये नहीं चलेगा, नहीं ऐसा नहीं चलेगा। तो सही है, मैडी भी फिर उठ गया, मैडी ने भी कहा ठीक है ये डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी। मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया जैसे ही अनाउंस हुआ कि मैडी भी इस ग्रुप में है, मेरा तो मूड ही ऑफ हो गया जैसे ही अनाउंस हुआ कि भाई मुझे तो करना ही नहीं था काम, पता नहीं बादशाह सलामत ने क्यों ऐसा ग्रुप बना दिया कि मुझे इस ग्रुप में डाल दिया, सो डोंट डू इट। तो कल भी प्रोमो में कटा है कि भाई मैं ये नहीं करूँगी और मैं जो हूँ वो अनसेफ होना पसंद करूँगी, लेकिन मैं उसके साथ परफॉर्मेंस देना नहीं पसंद करूँगी। वहाँ कवल का भी कुछ मसला चल रहा है, वो भी अपनी उसमें हैप्पी नहीं है, अपनी स्क्रिप्ट जो उनकी लिखी गई है उसमें भी वो कह रही है कि मेरे माँ का रोल नहीं करूँगी और मुझसे डायलॉग डिलीवरी नहीं होती है। तो फिर ज़ैनब ने उनसे कहा कि भाई फिर आपको ड्रामे कैसे मिलेंगे, आपने बाहर जाके ड्रामे ही करने। उसने कहा आपको किसने कहा कि मैं बाहर जाके ड्रामे करूँगी। हाँ भाई हो सकता है कि उसकी ना हो ये पैशन, हो सकता है कि वो ड्रामों में ना करना चाहती है। और सैफ ने कहा भाई हाँ बाहर जाके ड्रामे करने हैं, मूवीज करनी है, हाँ लेकिन हो सकता है कि कवल का ये पैशन ना हो। मे बी शी इज जस्ट इन दिस शो जस्ट टू गेट सम रिकग्निशन एंड सम फेम एंड शी जस्ट वांट्स टू डू ब्रांड एंडोर्समेंट्स और शी जस्ट वांट्स टू डू सम मॉडलिंग ऑन द साइड बिकॉज शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अगर थोड़ी बहुत कवल को ग्रूमिंग मिल जाए, आई थिंक कवल हैज अ ह्यूज पोटेंशियल टू बी अ वेरी रिकग्नाइज्ड मॉडल बिकॉज शी हैज ब्यूटीफुल फीचर्स एंड शी इज ब्यूटीफुल।
मुझे तो कवल बहुत खूबसूरत लगती हैं, लेकिन वो किसी भी ब्रांड का फेस बन सकती हैं, इतने बड़े बड़े डिज़ाइनर ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में, लेकिन उन लोगों ने खुद ही सोच लिया कि वो मूवीज़ में और ड्रामे में काम करना चाहती हैं। हर किसी का नहीं होता वो मतलब कंफर्ट लेवल। तो वो यही कह रही थी कि मेरा कंफर्ट लेवल नहीं है, मैं माँ के डायलॉग्स नहीं कहना चाहती, लेकिन वो लड़ाई इनकी बहुत खिंच गई और वो लड़ाई इनकी काफ़ी ज़्यादा चलती रही। तो देखेंगे कल के क्या होता है उस लड़ाई का। लेकिन I mean, I don't know what exactly was Kanwal trying to say. She was मुझे यहाँ जहाँ तक समझ आया उसकी बात ये थी कि मैं जो हूँ डायलॉग डिलीवरी में कंफर्टेबल नहीं हूँ, सो डोंट गिव मी डायलॉग्स बिकॉज मैं भूल जाती हूँ डायलॉग्स। डोंट गिव मी एनी लाइन्स, जस्ट गिव मी एक्सप्रेशंस, कि अगर कोई एक्सप्रेशंस हो तो वो मैं कर सकती हूँ, बट अदरवाइज डोंट गिव मी लाइक फुल स्क्रिप्टेड डायलॉग्स। तो ज़ैनब उससे ये कह रही थी कि दीज डायलॉग्स आर सो ईजी टू रिमेंबर, तुम्हें इतना कोई मुश्किल नहीं होगा। तो बट शी वॉज जस्ट सेइंग कि मुझे डायलॉग्स वाला पार्ट नहीं चाहिए, मुझे विदाउट डायलॉग्स वाला जस्ट एक्सप्रेशन वाला पार्ट चाहिए। लेकिन द थिंग इज़ कि अब आपकी 4 की ही टीम है ना, 4 की टीम है, तो अब उसमें भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डायलॉग अगर बोलना पड़े तो इट्स ओके। एनीवेज, मैंने आप लोग के सारे कमेंट्स पढ़ लिए कि कराची से विनर नहीं होगा इस बार, कराची से विनर नहीं होगा, और ये एक रूमर छिड़ा हुआ है कि नहीं होगा। देखो कराची से ही विनर होगा, माय बैड, कराची से ही विनर होगा, कराची से ही विनर होगा। रूमर मिल इज सेइंग दैट कराची से विनर। कराची में कौन है? ओमी है, यासीन है और दानिया है। तो अगर देखो, अगर ऐसी ही बात है और ये अगर मेकर्स ने डिसाइड कर ही लिया, मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने कर ही लिया है तो मैं मुस्लिम भी है, मुस्लिम, दानिया, ओमी एंड दानिया है ना कराची से या नहीं है? आई बिलीव शी इज़ फ्रॉम कराची। सो दानिया, मुस्लिम, ओमी एंड यासीन। तो फिर तो इधर यासीन या ओमी में से अगर मैं फेयरली देखूं तो यासीन, बिकॉज ओमी आज तक ओमी की कोई मतलब ओमी हैज़, देखो ओमी इज़ वेरी कंपेरेटिव। ओमी का एक प्रेजेंस रही है घर में, ओमी के ओपिनियंस रहे हैं। ओमी खुल के अभी तक ऐसे सामने नहीं आए, क्योंकि जब भी देखो जब बदतमीजियाँ होती हैं, जब लड़ाइयाँ होती हैं, तो ओमी की बहुत एंटरटेनिंग परफॉर्मेंस होती है, मुझे हंसी आ जाती है जब भी ओमी का। कल भी एथिक्स वाली बात पे जो लड़ाई हुई थी मलाइका के साथ, उसमें भी बहुत मज़ेदार ओमी की मुझे परफॉर्मेंस लगी। पहले शुरू में जो वीक्स में मैंने देखी है, वहाँ सिर्फ ज़ैनब ही उसका एक ही टारगेट होती थी, ज़ैनब, बस उसका पूरा गेम ज़ैनब के अराउंड रिवॉल्व करता था। तुम नागिन, तुम गटर, तुम फला, तुम फला, तुम फला। अब आप देखो तो लगता है कि ये दोनों जिगरी आ रहे हैं, ये दोनों बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, ये दोनों साथ बड़े हुए हैं, क्योंकि वो हाथ पकड़ पकड़ के पूरे घर में ओमी और ज़ैनब घूम रहे हैं। तो उस वक्त भी मैंने लोगों को यही कहा था कि भाई इनकी दुश्मनी ज़्यादा नहीं चलेगी, जस्ट वेट। लेकिन उस वक्त मुझे ही लोगों ने इंस्टाग्राम पे गालियाँ दे दी कि नहीं, तुम तो ज़ैनब की जैसी हो, तुम तो ज़ैनब की जैसी टॉक्सिक हो, तुम ज़ैनब की साइड ले रही हो, तुम ज़ैनब जैसी नागिन हो। अरे भाई, मैं सिर्फ लोगों का, मुझे नहीं है कि कौन क्या है क्या नहीं है, मुझे बस ये है कि मुझे आई लाइक रीडिंग पीपल, आई लाइक रीडिंग द गेम। जैसे आज मैंने पूरा ग्राफ आपको उसका समझाया है माहम का, वैसे ही मैं ज़ैनब की रीडिंग कर रही थी उस टाइम पे। लेकिन खैर, जो हुआ सो हुआ, छोड़ें उस बात को, बिकॉज उस वक्त मुझे भी रीडिंग नहीं थी कि लोग कैसे रिएक्ट करते हैं, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम रियलिटी टीवी शो जो है देख रही हूँ, पाकिस्तानी रियलिटी टीवी शो, और फर्स्ट टाइम ही मैं उसको रिव्यू कर रही हूँ लोगों की कहने पे, अदरवाइज I wasn't planning to watch this show. उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये दोनों मस्ती में एक दूसरे को बहुत गालम गलोच करते हैं, सीरियस भी हो जाते हैं कि तुम गटर हो, तुम ये हो, मैं थूकता हूँ, मैं ये हूँ, सीरियस भी हो जाते हैं, नो वंडर। लेकिन वो इनकी वो वाली गहरी जानी दुश्मनी नहीं है कि भाई वो भी उसको बहुत गाली गलोच करता है, वो भी उसको बहुत गाली गलोच करती है, और दोनों ने, अब देखिए ना, अब कैसे मन मिटाव हो गया, अब कैसे बिल्कुल ही इनके पेजेस टर्न हो गए, जैसे इन्होंने कभी कुछ एक दूसरे को कहा ही नहीं। कैसे हो गया ऐसे? अगर इतनी जानी दुश्मनी थी तो ना देखते एक दूसरे की शक्ल, लेकिन ये तो ऐसे हाथ पकड़ के पूरे घर में घूम रहे हैं, पूरे घर में ये लोग छलांगे लगाते हैं, जैसे एक दूसरे के कपड़े भी मतलब शेयर करके पहनते हैं, ये मतलब कि बहुत ही कोई भाई बहन हो आपस में, ऐसा तो कुछ भी नहीं है, राइट? तो खैर, एनीवेज, अभी देखेंगे। अच्छा, टॉप 5 की प्रेडिक्शन की मैं अलग से एक वीडियो बना के डालूंगी, अभी नहीं, लेकिन अनऑफिशियली मुझे पता है कि कौन एलिमिनेट हुआ है घर से मिड वीक। मैं नहीं बता सकती, मैं नहीं बताऊंगी। कल के प्रोमो का मैं वेट करूंगी, अगर मेरा मूड हुआ तो फिर मैं उस इंस्टाग्राम पे वीडियो डाल दूंगी। प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम के व्हाट इज़ ड्रामाज, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन टिकटॉक के व्हाट इज़ ड्रामाज। आप लोग बहुत अच्छा मुझे फीडबैक देते हो मेरे ड्रामों की रिव्यूज़ पे भी। अगर कोई ड्रामे आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग उसके बारे में भी बात कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है आप तमाशा के ही बारे में बात करें। तो आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट एपिसोड। देखें कब कहाँ तक इनकी भसड़ चलती है।
कहाँ तक इनका वो रोना धोना चलता है, क्योंकि कल की एक्ट में वी विल सी कि कहाँ बात पहुंची। लेकिन प्रोमो में हमें दिखा दिया कि बेचारी वो कंवल माँ ही बन गई। इतना वो शोर कर रही थी कि मैं माँ नहीं बनूंगी, मैं माँ नहीं बनूंगी, लेकिन फिर वो माँ ही बन जाती हैं एंड में। कि कंवल ना वो सीधी लड़की है, शायद वो इतनी शराब शिलत्तर नहीं है। देखो बच्चा यहाँ कोई भी नहीं है, मासूम बेवकूफ़ यहाँ कोई भी नहीं है, लेकिन कंवल सीधी है कंपेयर टू अगर आप माहम, ज़ैनब, दानिया इस टाइप की लड़कियों से। मलाइका तो पता नहीं है कि आज तक मुझे समझ नहीं आया। और शायद उन पर अगर केस स्टडी भी की जाए और 100 साइंटिस्ट बैठें उनको केस स्टडी करने के लिए, तो शायद वो भी उनका कोई कंक्लूजन ना ढूंढ पाए। Anyways, I'll see you guys in the next episode. I love you guys. ये एपिसोड बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है ये वाली, so I'll see you guys tomorrow. Love you. Bye.